जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलिया की, जिसके गर्म खून और जून ने उसे बागी बलिया का तमगा दिया। गंगा और घाघरा के दोआब में बसा बलिया अपने बगावती तेवरों के लिए जाना जाता है। ऋषि मुनियों से लेकर क्रांतिकारियों तक ने बलिया में अपना नाम हमेशा आगे रखा। आज हम उसी बलिया की अगस्त क्रांति की कहानी आपको दिखाएंगे। सरफरोशी जग गए, बात मन में लग गए, आजाद रूह अब तड़प गए, अब तड़प गए। तीखे तेवर, फौलादी इरादे और मातृभूमि के लिए मर मिटने का जुनून। जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहानी है बलिया की, बागी बलिया की। अपने विद्रोही तेवरों की वजह से ही बलिया बागी बलिया कहलाया। उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसा बलिया पुराने समय से ही अपनी विशेषताओं के लिए विख्यात रहा है। लोक कथाएं बलिया को पौराणिक इतिहास से जोड़ती हैं। ये भूमि ऋषि मुनियों से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रसिद्ध रही है। महान सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे ये शहर तमसा के तीर पर बसा है। गंगा और सरयू के दोआब में होने से बलिया हजारों साल पुरानी सभ्यता का साक्षी रहा है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक बलिया का नाम हमेशा आगे रहा। महर्षियों से लेकर महाराजाओं तक, दानियों से लेकर विज्ञानियों तक, क्रांतिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक, हर क्षेत्र में बलिया का नाम अग्रणी रहा। आजादी की लड़ाई में बलिया ने देश के हाथ मजबूत किए तो आजादी के बाद देश को प्रधानमंत्री भी दिया। स्वतंत्रता की क्रांति ने पहली करवट बलिया में ही ली तो स्वतंत्रता की सबसे पहली सुबह भी बलिया ने ही देखी। मंगल पांडे जैसे वीर को इस धरती ने जन्म दिया। स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले शंखनाद का श्रेय इस वीर पुत्र को जाता है। मंगल पांडे के बिगुल ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी। किसी भी आंदोलन, किसी भी लड़ाई बलिया कभी पीछे नहीं रहा। चाहे 1857 का स्वातंत्र समर हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो या फिर नमक कानून तोड़ने की बात हो, बलिया ने आगे आकर बलिदान दिया। हर अन्याय के विरुद्ध बगावत की और बलिया बन गया बागी बलिया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। ये बलिया की वीर भूमि थी जिसने मंगल पांडे जैसा वीर पैदा किया। ये बलिया की बगावत की मिट्टी की ही महक थी जो मंगल ने मेरठ में दिखाई। 1857 से लेकर 1942 की अगस्त क्रांति की कहानी बलिया की वीरता को बयां करती है। हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत से 15 अगस्त 1947 को आजाद, लेकिन बलिया ने अपने बल पर 1942 में स्वतंत्रता की सुबह की एक झलक देखी और पूरे देश का पथ प्रशस्त किया। ये बलिया की विद्रोही मिट्टी की ही महक थी जो देश ने मंगल पांडे के रूप में मेरठ में देखी। बलिया के लाल की वो बगावत नमूना भर थी बलिया की वानगी दिखाने के लिए। उसका अंजाम अभी आना बाकी था। उस चिंगारी से अंग्रेजी सत्ता का सुलगना भी शेष था। अभी बलिया का बाहुबल देखना बाकी था। सन 1920 में बलिया ने बहिष्कार आंदोलन में फिर बगावती तेवर अपनाए। सरकारी स्कूल के छात्र ठाकुर जगन्नाथ सिंह ने प्रिंस के ताज को अपने जूते के फीते में बांधकर पहनाया। उसके बाद असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह से लेकर हर जंग में बलिया ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। (1942) की बलिया क्रांति कोई अचानक देखा आक्रोश नहीं था। सालों से सुलग रहा लोगों का ये प्रतिशोध था और इस प्रतिशोध ने अंग्रेजों को बलिया से बेदखल करके ही दम लिया। बलिया की जमीन ने लोगों को जीवटता सिखाई। जलधाराओं की जमीन पर जीने वाले लोगों को बाढ़ की विभीषिका ने बगावती बनाया और इसी बगावत ने जन्म दिया